फसल है, ये स्वर्ग और धरती की पार्टनरशिप का फल है। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि बारिश मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है वायदा मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है सामर्थ मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है राज्य मैं हूं, पर बीज देना है, कदम तुझे उठाना है, विश्वास देना है। परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा आपके मन पे खटखटा रहा है। अगर आज आप द्वार खोलेंगे तो परमेश्वर आपका काम करके आशीष देगा। हालेलुया। तो आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्वर्ग और पृथ्वी की पार्टनरशिप। स्वर्ग और पृथ्वी की पार्टनरशिप। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो भी वो सब कुछ अकेले नहीं करता। बाइबल बताती है कि अक्सर परमेश्वर अपने काम को धरती पर मनुष्य के साथ पार्टनरशिप के द्वारा करते हैं। स्वर्ग की इच्छा सिद्ध है, पर धरती पर उसका पूरा होना मनुष्य के साथ सहभागिता या पार्टनरशिप पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो कहा कि तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो। आपको बताऊं, स्वर्ग की इच्छा पूर्ण इच्छा है। स्वर्ग की इच्छा पूर्ण इच्छा है और यीशु मसीह चाहते हैं कि वो पूर्ण इच्छा धरती पर भी पूरी हो। पर कैसे? जब स्वर्ग की आवाज और मनुष्य का विश्वास मिलता है तब स्वर्ग की इच्छा धरती पर पूरी होती है। जब परमेश्वर की बुलाहट और मनुष्य की हां मिलते हैं तब स्वर्ग की इच्छा धरती पर पूरी होती है। जब परमेश्वर की सामर्थ और मनुष्य की आज्ञाकारिता मिलती है तब स्वर्ग की इच्छा धरती पर पूरी होती है। इसीलिए आज मैं आपको स्वर्ग के साथ पार्टनर बनने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों का स्वागत करें। स्वर्ग और पृथ्वी की पार्टनरशिप। पहली बात, परमेश्वर पहल करते हैं, मनुष्य प्रत्युत्तर देता है। परमेश्वर पहल करते हैं, मनुष्य प्रत्युत्तर देता है। पढ़िए रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं। आपको बताऊं, परमेश्वर इस धरती पर जब भी कोई काम करते हैं तो वो जबरदस्ती नहीं करते, वो आमंत्रण देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब भी इस धरती पर कोई काम करते हैं तो वो जबरदस्ती नहीं करते, पर वो लोगों को, तैयार लोगों को आमंत्रण देते हैं। यीशु राजा है, यीशु राजाओं का राजा है, तो भी वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आता, वो खटखटाता है। आपको बताऊं, परमेश्वर हर व्यक्ति के मन पर खटखटाते हैं। कभी आपके विचारों में वो खटखटाते हैं, कभी प्रचार के द्वारा वो खटखटाते हैं, कभी पवित्र आत्मा के द्वारा वो खटखटाते हैं, कभी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में आपको ले जाकर परमेश्वर आपके मन के द्वार पर खटखटाते हैं। इसलिए आपके मन पर परमेश्वर इसलिए खटखटाते हैं ताकि आप पार्टनर बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको निमंत्रण देते हैं ताकि आप पार्टनर बन जाए। आपको पार्टनर बनने का परमेश्वर निमंत्रण देते हैं, लेकिन वो भीतर तब आता है जब, ध्यान सुनिए, परमेश्वर भीतर तब आता है जब आप उस आमंत्रण को स्वीकार करके अपने मन के दरवाजे को खोलते हो। हालेलुया। आपको बताऊं, जब स्वर्ग का खटखटाना और मनुष्य की हां मिलते हैं
तब आशीष खुलती है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप बड़े बड़े चर्च देखते हो जहां हजारों लाखों लोग हर संडे आकर आराधना करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमारा चर्च भी लगातार बढ़ रहा है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं? सोच कर देखो, जो उनके पास है अगर वो दूसरे पास्टर्स को भी बताएं तो किसी भी देश को, भारत को या किसी भी देश को मसीह देश बनाने में कितना समय लगेगा? हर एक शहर में हजारों और लाखों की तादाद में कलीसिया हो, लेकिन आपकी उत्साह की सभा में ऐसा नहीं है। मैं आपको अपनी प्रार्थना और अपने जो प्रकाशन का हर एक भेद आपको खोलकर विस्तार से सिखाता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुबह का सूरज हर घर में बराबर चमकता है। हालेलुया। क्योंकि सुबह का सूरज हर घर में बराबर चमकता है। वो किसी के घर में ज्यादा तो किसी के घर में कम रोशनी नहीं देता। लेकिन अगर कोई घर अपने जो खिड़कियां या दरवाजों के पर्दे लगाकर रखेगा तो कमरे अंधेरे ही रहेंगे। समस्या सूरज नहीं है, समस्या पर्दे हैं। ऐसे ही परमेश्वर की वस्तु आप सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन जब आप अपने मन को बंद रखते हो तो परमेश्वर की रोशनी भीतर नहीं जाती। अगर परमेश्वर आपका मन खटखटा रहे हैं, ध्यान सुनिए, अगर आज परमेश्वर आपका मन खटखटाकर आपको वचन प्रार्थना में बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर आपका मन खटखटाकर आपको बुराई को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अगर परमेश्वर आपके मन पे खटखटाकर आपको आज्ञाकारी होने के लिए बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर आपके मन पे खटखटाकर आपको बदलने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बता दूं कि पार्टनरशिप का पहला कदम है अपने मन को खोलना। जब आप परमेश्वर की अपना मन खोलेंगे, स्वर्ग आपके भीतर प्रवेश करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर बोलता है और मनुष्य को अनुसरण करना है। परमेश्वर बोलता है और मनुष्य को अनुसरण करना है। पढ़िए लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 5 और 6 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 5 and 6। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पतरस रात भर मेहनत करने के बाद भी मछलियां पकड़ नहीं पाए। वो थका हुआ था, निराश था और अपने अनुभव के आधार पर जानता था कि अब दिन निकलने पर मछली पकड़ना संभव नहीं। पर यीशु मसीह ने उसे कहा कि गहरे में जाल डाल। यीशु मसीह ने उसे कहा गहरे में जाल डाल। आपको बताऊं, परमेश्वर की आज्ञा अक्सर मनुष्य की तर्क शक्ति से टकराती है। तो बात सुनिए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर की आज्ञा हर एक व्यक्ति की तर्क शक्ति से अक्सर टकराती है। पतरस मछुआरा, यीशु मसीह बड़े। संसार की नजर में देखे तो पतरस माहिर, लेकिन आत्मिक पार्टनरशिप में, ध्यान सुनिए, आत्मिक पार्टनरशिप में आज्ञाकारिता निपुणता से बड़ी होती है। इसलिए पतरस ने कहा कि हम माहिर लोगों ने, हम एक्सपर्ट लोगों ने रात भर मेहनत की है, फिर भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। आपको बताऊं, तेरे कहने से ये शब्द स्वर्गीय पार्टनरशिप का आधार है। क्योंकि जब आप अपने जो परिस्थितियों के खिलाफ जाते, जब आप अपनी थकावट के विरुद्ध जाकर, जब आप अपने दिमाग की तर्क शक्ति के
विरुद्ध जाकर परमेश्वर के कहे अनुसार चलने का निर्णय लेते हो, उस समय पर परमेश्वर या स्वर्ग वो जो संसारिक या स्वाभाविक परिस्थितियों को तोड़कर आपको आशीष देता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीष देता है, तब आपके जीवन में चमत्कार करता है। चमत्कार मछलियों का नहीं था, चमत्कार आज्ञाकारिता का था। हालेलुया। और यही मछुआरों के साथ हुआ है। आपको बताऊं, आप कई बार वो बोल रहे होते हो, ध्यान दीजिए, आप कई बार वो बोल रहे होते हो जो आपकी परिस्थिति से, आपके कामों से, आपकी बातों से उल्टा होगा। आप वो नहीं बोल रहे होते जो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का दास आपको बोलने के लिए कहता है। इसका अर्थ है कि जो प्रक्रिया से परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, आप उस प्रक्रिया को समझे नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि जो आपको परमेश्वर उस प्रक्रिया के द्वारा सिखाना चाहता है, वो आप सीखे नहीं। फिर प्रचारक भी होता है। हालेलुया। हमारे चर्च में कई प्रचारक हैं। कितने लोग हैं बाइबल कॉलेज के? तो प्रचारक भी दो तरह के होते हैं। सारे प्रचारकों को ध्यान से सुनना है। प्रचारक भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि प्रचार दूसरों के लिए, यानी वो खुद उस पर चलते नहीं है। दूसरा प्रचारक वो होता है जो ये सोचता है कि ये प्रचार मेरे लिए भी है, यानी वो अपनी बुलाहट, अपना अभिषेक, अपना वरदान सिर्फ प्रचार में बोलकर नहीं बताता, पर उसे अपनी जिंदगी में लागू करके, उसे जीकर भी दूसरों को सिखाता है। हालेलुया। आपके घर में लगा बिजली का मीटर हजारों वोल्ट बिजली देने की क्षमता रखता है, तो भी आपके घर का बल्ब, आपके कमरे का बल्ब स्विच ऑन करने से चलता है। मीटर पहले से लगा है, कनेक्शन पहले से मौजूद है, लेकिन करंट का जो बहाव है वो स्विच ऑन करने से। आज्ञाकारिता भी वही स्विच है। हालेलुया। आज्ञाकारिता भी ऐसा ही एक स्विच है। हो सकता है परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए, हो सकता है परमेश्वर आपको अधीन रहने के लिए, हो सकता है परमेश्वर आपको दान या दशमांश देने के लिए, हो सकता है परमेश्वर आपको कहीं रुकने के लिए, हो सकता है परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो। ऐसे में जब आप, ध्यान सुनिए, ऐसे में जब आप ये कहते हो कि परमेश्वर तेरे कहने से, ये सुनकर परमेश्वर आपका पार्टनर बनता है और आपको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर तब देते हैं जब मनुष्य देता है। परमेश्वर तब देते हैं जब मनुष्य देता। पढ़िए पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन 13 से 16। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 13 to 16। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा सूखेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा सूखा और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर एक विधवा और उसका बेटा है जो भयानक अकाल के समय में जी रहे। उनके पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल है, यानी वो एक बार की रोटी पकाएंगे, रोटी खाएंगे और उसके बाद
उस आखिरी भोजन को खाकर उसके बाद वो मृत्यु का इंतजार करेंगे। तब परमेश्वर का दास एलिया उनके पास आता है। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का दास एलिया उनके पास आता है, उनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर अपने लिए बना। अगर संसार की बुद्धि से देखें, संसार की कामों बातों के अनुसार देखें तो यह उचित लगता है, क्योंकि जब कमी होती है तो इंसान बचाता है, देता नहीं। पर आपको स्वर्गीय सिद्धांत बताऊं, परमेश्वर का भंडार तब खुलता है जब आपका हाथ खुलता है। हालेलुया। दोबारा बोलिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का भंडार आपके लिए तब खुलता है जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए आपका हाथ खुलता है। आप देखो, आटा परमेश्वर ने नहीं दिया। लोग कहते हैं परमेश्वर दे तो हम देंगे। आटा परमेश्वर ने नहीं दिया, तेल परमेश्वर ने नहीं डाला। जो कुछ था उस विधवा के पास था, और जब उस विधवा ने उस आटे को, उस तेल से रोटी बनाकर परमेश्वर के दास को दिया, तो बाइबल बताती है कि उसने स्वर्ग की अपरंपार आशीष को पा लिया। यही पार्टनरशिप है। हालेलुया। यही पार्टनरशिप है। जब विधवा ने अपनी कमी में से दिया, तो बाइबल बताती है कि जितने दिन अकाल रहा तो उसको ना मैदे की कमी पड़ी ना तेल की। हालेलुया। यानी जब धरती का दान, ध्यान सुनिए, जब धरती का दान और स्वर्ग का वायदा मिलते हैं तो लगातार बहने वाली आशीष आप पाते हैं। हालेलुया। देखो, एक किसान के पास थोड़े से गेहूं के बीज है, अगर वो उन्हें पकाकर खा लेगा तो सिर्फ एक दिन पेट भर पाएगा, लेकिन अगर वो उन गेहूं के दाने को बीज देगा तो पूरी फसल मिलेगी। हालेलुया। तो उसे पूरी फसल मिलेगी। बीज बचाने के लिए नहीं होता, पर बोने के लिए होता है। बीज बचाने के लिए नहीं होता, पर बोने के लिए होता है। इस विधवा ने बीज खाया नहीं, पर उसको बो दिया। एक भाई की कमाई बहुत कम थी, लेकिन पार्टनरशिप के इस साल में उसने एक फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के काम के लिए हर महीने ईमानदारी से अपना हिस्सा दूंगा। शुरू में उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत मुश्किलें आई, तंगी आई, लेकिन वो एक ही बात बोलता गया, परमेश्वर पहले तेरा राज्य, पहले तेरा काम, उसके बाद मेरा। और वो भेजता गया। एक दिन अचानक एक अद्भुत बदलाव हुआ, उसकी कमाई का एक नया रास्ता खुल गया। जो पहली कमाई से बड़ा था, उस कमाई से उसका एक बड़ी कमाई का एक नया रास्ता खुल गया। और उस भाई ने बताया कि मैं दे नहीं रहा था, मैं बीज रहा था, और आज मैं काट रहा हूं। हालेलुया। और आज वो काट रहा है। कहीं आप भी उसे पकड़ कर वो नहीं बैठे जिसे आपको परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। कहीं आप उसे पकड़ कर तो नहीं बैठे जिसे आपको परमेश्वर को देना चाहिए। कहीं आप वो दूसरों को तो नहीं दे रहे जो आपको परमेश्वर को देना चाहिए। याद रखो, जब आप परमेश्वर को दोगे तब परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए दोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, तब परमेश्वर पार्टनर बनके आपके को देगा। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर सामर्थ देता है, मनुष्य काम करता है। परमेश्वर सामर्थ देता है, मनुष्य काम करता है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 वचन 15 और 16। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15 एंड 16। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और बीच को वह दो भाग हो जाएंगे। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। इस्राएली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े, पीछे फिरौन की सेना आ रही है। अब उन्हें बचना उनके लिए उन्हें बिल्कुल असंभव लग रहा। वो सब डरे हुए थे। ऐसे में मूसा ने
हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर कहते हैं मूसा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तू अपना हाथ तो समुद्र की ओर बढ़ा। जिस हाथ में मैंने तुझे लाठी, अधिकार, सामर्थ्य दिया है, उस हाथ को, उस लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा। हालेलुया। पार्टनरशिप का सिद्धांत है, ध्यान सुनिए, पार्टनरशिप का सिद्धांत है कि परमेश्वर सामर्थ्य देता है लेकिन एक्शन मनुष्य को लेना होगा। हालेलुया। बात सुनिए, ध्यान सुनिए, पार्टनरशिप का सिद्धांत है कि परमेश्वर सामर्थ्य देता है लेकिन एक्शन मनुष्य को लेना होता है। आप देखो समुद्र परमेश्वर ने दो भाग किया, लेकिन तब जब मूसा ने हाथ बढ़ाया। परमेश्वर मूसा के बिना भी लाल समुद्र दो भाग कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने खुद मूसा को पार्टनर, उस काम की प्रक्रिया में पार्टनर बनाया। उस चमत्कार में परमेश्वर को पार्टनर बनाकर शामिल। बहुत से लोग चमत्कार चाहते हैं, हालेलुया। बहुत से लोग चमत्कार चाहते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु रास्ता खोल दे, लेकिन प्रभु आपके कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने लोग ये प्रार्थना करें प्रभु रास्ता खोल दे, तो आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता और उसके पास ने भी उसको कहा कि तू पास की इलाके में जाके, पास के गांव में जाके हफ्ते में एक दिन शाम के समय एक मीटिंग शुरू कर, एक सेवा। लेकिन वो भाई सालों तक प्रार्थना करता रहा, प्रभु रास्ता खोल दो, प्रभु रास्ता खोल दो, प्रभु रास्ता खोल दो। महीने बीत गए, साल बीत गए, सालों तक वही प्रार्थना कर रहा। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके मन में डाला कि तू कदम बढ़ा, और उसने एक छोटा सा कदम बढ़ाया। वो चर्च में वॉलंटियर बन के सेवा करना शुरू किया। जब वो चर्च में वॉलंटियर बना, सब उससे खुश थे, प्रसन्न थे कि ये व्यक्ति सच में परमेश्वर की सेवा करने वाला है। इसके अंदर हम एक सेवक को देख रहे हैं। फिर उसने पास्टर के कहने से पास के इलाके में भी जाकर वो शाम के समय मीटिंग को शुरू किया, और वहां पर भी बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए। हालेलुया। वहां पे बहुत सारे लोग उसके द्वारा बच्चे, और उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा वहां काम किया। आपको बताऊं, आपको भी कदम उठाने की जरूरत है। हालेलुया। जिसमें बैठे हो अपने कदम जमा कर, आपको कदम उठाने की जरूरत है। परमेश्वर आपका पार्टनर बन के आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपका पार्टनर बन के आपको सामर्थ्य देगा, ताकि आप उस काम को कर सको जो अभी तक आपके लिए असंभव था, जो अभी तक लोगों के लिए संभव था। आप ऐसा काम कर सको जो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर वादा करते हैं, मनुष्य विश्वास करता है। परमेश्वर वादा करते हैं, मनुष्य विश्वास करता है। पढ़िए रोमियो की पत्री 4 अध्याय 20 और 21 वचन, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20 and 21। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, लेकिन परिस्थितियां और खराब होती जा रही, क्योंकि अब्राहम की उम्र, उसकी पत्नी की उम्र बीत रही, वो उनका शरीर बूढ़ा हो गया। लेकिन उस परिस्थितियों में भी अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास बनाए रखा। वायदा स्वर्ग से आता है, लेकिन पूरा विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, वायदा स्वर्ग से आता है, लेकिन पूरा विश्वास के द्वारा होता है। अब्राहम ने परिस्थिति को नहीं देखा, अब्राहम ने वायदे को देखा। अब्राहम ने देरी को नहीं देखा, अपनी बीती उम्र को नहीं देखा, अपने बूढ़े शरीर को नहीं देखा, पर उसने परमेश्वर के वचन को देखा, क्योंकि विश्वास, हालेलुया, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसीलिए अब्राहम हम सबों का विश्वास का पिता बन गया। आपको बताऊं, आशीष कभी छोटी बड़ी नहीं होती।
हालेलुया। आशीष कभी छोटी बड़ी नहीं होती। परमेश्वर आपको उत्तम देना चाहता है। विश्वास छोटा बड़ा होता है और जो आपका विश्वास होता है उसी के अनुसार आपको मिलता है। जब एक किसान मिट्टी में बीज डालता है तो कई दिनों तक ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। वो रोज आकर देखता है, पानी डाल रहा है, धूप आई कि नहीं आई। वो मिट्टी में जमीन में बीज बोता है लेकिन कई दिनों तक वहां कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर वहां दिखाई ना दे, वो मेहनत कर रहा है, पानी डाल रहा है और किसान सोचने लगे कुछ नहीं हो रहा और वहां जाके मिट्टी खोदे तो वो बीज मर जाएगा, वो बीज खराब हो जाएगा। अरे तो बीज खराब हो, लेकिन विश्वास कहता है, विश्वास जानता है कि नीचे कुछ तो हो रहा है, नीचे प्रक्रिया जारी है। आपके जीवन में परमेश्वर का कौन सा वायदा पूरा होना आज भी पेंडिंग है? क्या चंगाई, क्या छुटकारा, क्या आशीष, क्या आपका नया घर, क्या आपकी नई गाड़ी? आपकी जिंदगी में कौन सा वायदा पेंडिंग है? ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा, पर विश्वास रखो कि परमेश्वर की प्रक्रिया इस वादे के लिए जारी है और आप चमत्कार देखोगे, आप आशीष देखोगे, आप अपने द्वारा आशीष की कटनी करोगे। एक गांव में पथरीली जमीन थी, गांव में पथरीली जमीन थी और वहां पे कुछ नहीं उगता था, कोई वहां पर खेती नहीं करता था। लेकिन एक किसान आया, उसने आकर कहा मैं यहां खेती करूंगा। सब लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, बोले जमीन सूखी पड़ी है, बादल आसमान बंद है और तू खेती करेगा? उसने बोला मुझे तो मैं करूंगा। और उस व्यक्ति ने उस बंजर जमीन के ऊपर खेती करना शुरू किया। उसने बीज डाला और रोज अपने घर से उस जमीन के हिस्से पर आकर वो देखता, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं देता। एक अंकुर, एक पौधा भी वहां दिखाई देता। लोग उसको देखकर हंसते, पागल हो गया है, कुछ नहीं होने वाला। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन एक दिन आसमान बदला, आसमान का रंग बदला, वहां बादल आए, बारिश हुई, जहां पर बंजर भूमि थी वहां हरियाली से भर गया। तब लोग देखकर हैरान हुए और कहने लगे इसने तो कमाल कर दिया। वो किसान रोया, अपने घुटने पर आकर बोला बारिश मेरी नहीं थी, बीज मेरा था और ये जो फसल है ये स्वर्ग और धरती की पार्टनरशिप का फल है। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है कि बारिश मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है वायदा मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है सामर्थ्य मैं हूं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है राज्य मैं हूं, पर बीज तेरा है, कदम तुझे उठाना है, विश्वास तेरा है। परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा आपके मन पे खटखटा रहा है। अगर आज आप द्वार खोलेंगे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना करके आशीष देगा। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों